मुरैना के शनि धाम से जानिए 12 राशियों पर मार्गी शनि का प्रभाव। ऐंती पर्वत पर बसी शनि की दुनिया से जानिए किस पर मेहरबान रहेंगे मार्गी शनि। स्वयंभू शनि के इस दिव्य लोक से जानिए किनको माला माल करेंगे मार्गी शनि। शनि के तांत्रिक स्वरूप से जानिए मार्गी शनि के 69 दिन किन पर भारी। शनि की अलौकिक दुनिया से जानिए मार्गी शनि की चाल किनका करेगी नुकसान। अब की बार मार्गी शनि क्या कुछ देंगे। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो ऐंती पर्वत पर बसे शनिदेव और मुरैना का ये शनिधाम क्यों है सबसे ज़्यादा चमत्कारी, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा, ये भी हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात हो जाए मेष राशि के बारे में। जी हाँ, शनि की मार्गी चाल मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है, कैसे रहेगा आपकी ये मार्गी अवस्था शनि की। आइए मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इनकी सेहत पर मार्गी शनि कैसा असर अब आगे डालेंगे मेष राशि के लिए। देखिए कविता जी, मेष राशि वालों के लिए कहा जाता है कि यह मंगल आधारित राशि है और मंगल के प्रभाव में रहने वाली राशि है और शनि मंगल का बड़ा शत्रुगत संबंध है। और विशेष करके जब भी कुंडली में शनि मंगल का अंगारक दोष बनता है तो वहाँ पर देखा गया है कि स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा तो देते ही देते हैं। अब बात किया जाए वर्तमान गोचर की। वर्तमान गोचर में जिस समय यह मार्गी हो रहे हैं मकर राशि में, वहाँ से अगर 23 अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक का जो समय है वह स्वास्थ्य कारणों से अब थोड़ा सा लाभ मिलना इसलिए शुरू हो जाएगा। उसका एक मूल कारण है कि मेष की राशि अपनी राशि में ही इनके आधारभूत ग्रह यानी कि राहु पहले से ही विराजमान है और राहु शनि प्रभाव में ही जीता है। और राहु के लिए कहा गया है कि राहु का फल भी शनि आधारित है, तो राहु वहां पर पहले से विराजमान है। शनिदेव के लिए कहा गया कि वक्री अवस्था में, विशेष करके यह पिछली राशि में जब वक्री रहते हैं तो वहां पर इनके लिए कहा जाता है कि यह बड़े सुसुप्त अवस्था में रहते हैं, कि सोए हुए अवस्था में रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये मार्गी होंगे इनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक फल नहीं मिलेगा, इसलिए कि अभी तक जो स्थिति थी, जो इस परिस्थिति चल रही थी गोचरों की, जैसे शुक्र का भी, क्योंकि कोई भी ग्रह गोचर जो है वो अकेले प्रभाव नहीं दर्शाता, उसके साथ अन्य गोचर का भी प्रभाव लेकर गणना किया जाता है। तो शनिदेव का यह मार्गीपन जो है, मार्गी होना, यह स्वास्थ्य कारणों में लाभ देगा। लेकिन हाँ, बहुत दिनों से अगर कोई ऑपरेशन इत्यादि टाल रहे हैं, आप प्रयास कर रहे थे कि मुक्ति मिल जाएगी, नहीं करवाना पड़ेगा, तो आप तैयार हो जाइए इसी बीच करवाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे और जनवरी तक नहीं कराते हैं तो हो सकता है वह बड़ी दिक्कत आपको दे जाए। कविता जी, चलिए ये तो बात हुई आपकी सेहत को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि शनि की मार्गी चाल आपके संबंधों पर कैसा असर डालेगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए कविता जी संबंधों के विषय में यह मिला जुला प्रभाव देने वाला है। मेष राशि वालों के लिए उनकी राशि में राहु बैठे हुए हैं और जो अन्य गोचरों की जो स्थिति है, हालांकि शुक्र की स्थिति धीरे धीरे करके अपनी राशिगत तरीके से इस गोचर के समय आ गई है, प्रिय राशियों में आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि शनिदेव प्रभाव दिखाएंगे। शनिदेव प्रभाव इसलिए दिखाएंगे कि कहा गया है कि यह कर्मों के अनुसार कुछ न कुछ फल जरूर देते हैं पिछले कर्मों। तो जो इधर वक्री अवस्था में इनके लिए मकर में जब से वक्री थे यह जुलाई से लेकर, इधर जितने भी आपने कुछ कार्य किए हैं, गुप्त संबंध में रहे हैं आप, तो उनका फल और उनका दंड तो जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल हैं, समर्पित हैं, उसके लिए आप समर्पित भाव से हैं, तो आपके लिए शुभता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मार्गी होना शनिदेव का, अगर आप अंतरात्मा से शुद्ध हैं तो आपको
संबंधों के भाव में डरने की जरूरत नहीं, लेकिन कहीं से भी आप गुप्त हैं या अपने पार्टनर से छिपा रहे हैं या अपने स्नेही जनों से आप कुछ गुप्त भाव रखकर उनको कुछ धोखा देने का विचार कर रहे हैं, तो हो सकता है उससे बड़ा धोखा शनिदेव आपको ही दिला दें आपके जीवन में, और पीड़ा भी आपको मिलती हुई दिखाई दे। कविता जी बिल्कुल, और जो कि कलयुग के देवता शनि के धाम से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि शनि की मार्गी चाल क्या कहती है। इस धाम से जुड़ी एक कहानी मैं फटाफट से आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां पे महाबली हनुमान ने लंकापति रावण की कैद से शनि महाराज को छुड़ाकर यहाँ उन्हें साक्षात सदियों पहले या फिर त्रेता युग से यहाँ इन्हें स्थापित किया है, क्योंकि इस मंदिर का रिश्ता सदियों पुराना नहीं, त्रेता युग है। और उल्का पिंड के रूप में शनि महाराज यहाँ स्वयंभू शनि महाराज यहाँ विराजमान हैं, और यही वजह है कि जिसके चलते दुनिया भर से शनि की दुनिया में लोग खींचे चले आते हैं। चलिए, अब तक बात हुई थी आपकी सेहत को लेकर, आपके संबंधों को लेकर, और अब बारी हो जाए आपके काम कारोबार पर शनि की ये मार्गी चाल कैसा असर डालेगी, बताइए। देखिए कविता जी, मेष राशि वालों के लिए अगर बात किया जाए, विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए बात करते हैं। व्यापारी बंधुओं के लिए यह जो समय है, जो मार्गी का समय है लेकर 23 अक्टूबर से 17 जनवरी का, यह बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। यहाँ पर अगर आप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप किसी के प्रभाव में आके, किसी के बहकावे में आकर कुछ कहीं पैसा लगा रहे हैं, या किसी जगह पर ज़मीन जायदाद के विषय में अगर जैसे प्रॉपर्टी इत्यादि में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर विवादित होने, ज़मीन विवादित होने या फिर पैसा डूबने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। व्यापारी बंधुओं के लिए अभी जो समय गोचर सलाह देता है कि जब यह मार्गी होंगे 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक अपने आप को संयमित कर लें, सिकोड़ लें। शनिदेव के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ कही जाती है कविता जी कि अपने आप को सरेंडर करके कह दीजिए कि हे प्रभु, अब आप ही के चरण में हम हैं, अब जैसे करना है उबारो, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। कहते हैं ना कि जब डूबने लगो ज़्यादा हाथ पैर मारो तो एनर्जी लॉस होती है और डूबने जल्दी आप जाते हैं। तो शनिदेव के साथ भी वही है कि इनके चरणों में डाल दीजिए अपने आप को और कहिए कि अब आप उबारो, बहुत ज़्यादा इधर उधर पैर मत मारो। तो व्यापारी बंधुओं के लिए शांत होकर, संयमित होकर आगे बढ़ने का समय है, बहुत ज़्यादा इधर उधर इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है। इसके साथ ही कविता जी अगर बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, विशेष करके प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में जो लोग हैं, इस बीच परिवर्तन का विचार बिल्कुल ना करें। उसका एक मुख्य कारण है कि अगर 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी के बीच में अगर आप परिवर्तन करते हैं, तो जैसे ही 17 जनवरी को मार्गी अवस्था में फिर से यह कुंभ में आएंगे तो आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में उथल पुथल कर देंगे। तो अभी आपके लिए समय जो है वह उचित नहीं है, और आप अपने आप को जहाँ पर हैं वैसे ही वहाँ पर ही अपने आप को झुकाकर, या थोड़ा बहुत दिक्कत चल रही तब भी आप अपने आप को डाउन टू अर्थ करके, समर्पित करके, आप सह कर, आप शिव को अपना आराध्य मानकर उनके चरणों में अपने आप को डालकर और शांत होकर रह जाइए, परिवर्तन मत कीजिए। जनवरी से पहले अगर परिवर्तन करते हैं, 17 जनवरी के पहले, तो आपके लिए तनावग्रस्त समय हो जाएगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय थोड़ा सा संभल कर रहने। लेकिन इसके विपरीत ही कविता जी, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में हैं, कहीं पदस्थ हैं, और बहुत दिनों से अगर आपको तलाश थी मनवांछित ट्रांसफ़र इत्यादि की, स्थानांतरण की, तो यह जो मार्गी होने का जो समय है 23 अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का समय जो है, यह बहुत परफेक्ट है। इस बीच आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होगी, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता, जरिया दिखता हुआ नजर आएगा, और आपको मनवांछित सीट या मनवांछित जगह पर स्थानांतरण इत्यादि शनिदेव दिलाते हुए नजर आएंगे। कविता जी चलिए, तांत्रिक शनि की इसी दुनिया से अब जाते जाते जान लेते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए इनके आर्थिक पक्ष पर शनि की ये मार्गी चाल कैसा असर डालेगी। देखिए कविता जी, मेष राशि वालों के लिए शनिदेव की जो कृपा है वह थोड़ा सा आर्थिक रूप से इन्हें दंड देने वाली है, क्योंकि अभी तक जो राहु मंगल की स्थिति रही है जी, इससे पहले की जब मार्गी हो रहे हैं, इससे कुछ समय पहले की जो स्थितियां रही हैं, वह मंगल राहु के साथ युति बना के उसके बाद शुक्र के परम शत्रु के साथ आकर गुजर चुका है। तो इस समय यह लोग अहंकारी हो गए हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है इस धरा पर कि यह अहम को बहुत जल्दी तोड़ते हैं। तो इस समय मेष राशि वालों के लिए अगर आप
सावधान होकर अपने मूल को समझकर, अपनी जड़ को समझकर शांत होकर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए ठीक है। नहीं तो इस बीच अगर आपके अंदर अहम होता है तो कुछ ना कुछ ऐसे कृत्य आएंगे, कोई ना कोई ऐसी क्रिया होगी कि जहां आपका रखा हुआ बैंक बैलेंस भी छोटा पड़ जाएगा और आपको एहसास होगा कि मेरे पास तो अब कुछ है ही नहीं। तो आर्थिक रूप से थोड़ा सा रिजर्व रहने की जरूरत है, अहंकार करने की जरूरत है। व्यर्थ व्यय, अहंकार का यहाँ अभिप्राय है व्यर्थ व्यय, कि लोग कई बार अहंकारित हो गए, जी मेरे पास बहुत पैसा है, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। नहीं, थोड़ा सा अपने आप को, अपने जीवन की वैल्यू को समझकर आगे बढ़िए और संयमित रहिए, तो आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। जाते जाते क्या कुछ उपाय इन्हें करने चाहिए? देखिए, शनिधाम में ही हम बैठे हैं और यह पौराणिक धाम है, त्रेता युग के समय का यह मंदिर है और यहाँ पर बैठे हुए जो भी जिह्वा पर आएगा वह शनिदेव की कृपा ही रहेगी। मेष राशि वालों के लिए मंगल आधारित राशि है यह, तो सबसे उत्तम होगा कि आप शनिवार और अमावस्या के दिन, विशेष करके दिन डूबने के बाद आप जाइए किसी शनि मंदिर में और वहाँ पे उनका तेलाभिषेक करिए और साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाना ना भूलिए। उसका एक मुख्य कारण है कि कहा गया है एकादश रुद्र से ही शनिदेव सबसे ज्यादा शांत रहते हैं। अगर उनका उग्र रूप भी है आपके लिए तो वह हनुमान उपासना से शांत होता है। तो साथ ही साथ तेलाभिषेक के साथ उनको भोजन देने के बाद आप बजरंगबली को भी प्रणाम करके चोला अर्पित करिए और यह रूटीन बना लीजिए। 2 दिन हम बोल रहे हैं, 2 दिन भी क्या, महीने में 1 दिन अमावस्या आती है, शनिवार महीने में 4 या बहुत ज्यादा 5, तो आपको मुश्किल से 5 दिन या 6 दिन यह उपाय करना है और आपके लिए अद्भुत चमत्कार आपके सामने होगा। कविता जी, चलिए, तो मुरैना के इस अलौकिक और चमत्कारी शनिश्चरी धाम से आज हमने आपको बताया कि किस प्रकार से शनि की मार्गी चाल मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं पहली बार शनि के धाम से हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आए हैं तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।